तो उस प्रोसेस के लिए आपको अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं। हाँ, आपको वो सारा पैसा हमको अकाउंट्स वगैरह सब बतानी है। तो जब तक आप नहीं बताओगे, आपका जो पैसा भी आप छुपाओगे 1 रुपया भी, वो आरबीआई फ्रीज कर देगा। ओके, तो बैंक को आपको कहा गया कि बैंक को बोलिए कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकालें। एग्जैक्टली। तो टोटल 7 अकाउंट में आपने 14.85 तो तब तक 14 करोड़ 35 लाख हो गया था। ओके, क्या ये हुआ? आपको कैसे पता लगा कि इट वाज फ्रॉड या ये चीजें कैसे है? इट इज ए गॉड्स मिरेकल फॉर 2 बुद्धू लोगों के लिए। भगवान ने कहा इनको मेरे को कुछ मदद करनी है, इनको जरूर मेरे को कुछ मदद करनी है। हम तो बैठे थे, तो उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है। एसएचओ ने मेरे को बोला आप कौन, क्या बदतमीजी कर रहे हैं, आप कौन है? डी के गुप्ता कहाँ चला गया? हाँ, ओ मर गया, उसका कत्ल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, लगातार हम बात करते हैं, कभी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या घटना हो गई उसकी बात करते हैं, क्राइम की बात करते हैं, लेकिन आज जो बात हो रही है वो बात है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो हमारे देश में लगातार फैलता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साइबर क्राइम में साइबर तरीके से, डिजिटल तरीके से फ्रॉड होता है, और ये एक ऐसी टीम है जहाँ पे अभी तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या हमारे साइबर सेल्स की बात करें, वो अभी तक इतना कारगर सामने नहीं आया है कि साइबर अटैक या साइबर क्राइम को रोका जा सके। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा कपल जो इंडिया से है लेकिन 40 साल तक यूएसए में था, अपनी सर्विसेज के लिए यूएसए में था। वहाँ पे उन्होंने, जो लेडी हैं डॉक्टर इंदिरा, उनके हस्बैंड हैं इंजीनियर, उनके साथ वो अपने देश वापस आते हैं, इंडिया वापस आते हैं। इसलिए आते हैं कि यहाँ आके अब वो इंडिया में इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंडिया के लोगों के लिए करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने अपना सफ़र ज़िंदगी का बाहर बिताया, कई कंट्रियों में उन्होंने सफ़र करा, बहुत चीज़ें देखी, लेकिन अब वो इंडिया के अंदर अपना समय देने और इंडिया के लिए इंडिया में वापस आते हैं, भारत देश वापस आते हैं। लेकिन उनके साथ एक साइबर क्राइम होता है, उनके साथ साइबर क्राइम होता है। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं, ये कोई आम अनपढ़ लोग नहीं हैं, ये बहुत पढ़े लिखे, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड होता है। और करीबन 15 करोड़ रुपए का ये फ्रॉड है। 15 दिन तक हाउस अरेस्ट करा जाता है। ये हालात है साइबर क्राइम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय देखना और समझना। हम बात करेंगे अभी कि आप और हम किस तरीके से इन चीज़ों से बचें और क्या बीत रही है जिनके साथ ये साइबर क्राइम हो रहा है, उनकी बात करते हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरीके से चीज़ें आपसे बात हुई, पता लगी कि किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ और करीबन ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए का ये पूरा लॉस है। आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से ये प्रोसेस उन्होंने शुरू करा और कैसे ये ट्रांजैक्शंस हुए। 24 दिसंबर को मेरे को कॉल आई कि आपका हम टेलीफोन कट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने आपके 26 एक कंप्लेंट्स आई हैं लोगों की कि आपने अश्लील वीडियोस एंड कॉल्स की हैं लोगों को, लोग बहुत दुखी हैं और इसलिए हमको आपका ये टेलीफोन नंबर कट करना है। और एक और बात है, आपकी इस नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है और इसलिए आपके ऊपर तो अरेस्ट वारंट्स हैं और आपके ये FIR नंबर, ये उन्होंने मेरे को FIR नंबर दिया। मैंने कहा पहले ये तो बताओ कि कैसे, ये कौन सा नंबर है? मेरे नंबर से तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। नहीं, ये नंबर है आपका। मैंने कहा ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। मैम, वी डोंट नो, आपके नाम पे है ये नंबर। सो वंस इट इज ऑन योर नेम, वी हैव टू कनेक्ट यू टू द पुलिस, साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई कोलाबा, और आप उनसे बात करिए, ड्यूटी ऑफिसर से, वही इस मैटर को क्लियर कर सकते हैं ना, अदरवाइज अभी आपको अरेस्ट वारंट्स हैं। तो नेचुरली दे कनेक्टेड मी, TRAI के बंदों ने मेरे को, आई डिड नॉट इवन नो TRAI कौन है, कनेक्ट कर दिया ड्यूटी ऑफिसर से। पीछे जो बंदा, सामने तो नहीं आया पुलिस, बट जो उनके पीछे जो एम्बलम जो
लगा हुआ था, पुलिस कोलाबा, मुंबई पुलिस whatever. तो नेचुरली इट लुक्ड वेरी रियल. दे सेड मैम, ये वीडियो कॉल कॉन्वर्सेशन था या ये पहले TRI ऑडियो कॉल था. उन्होंने जब कनेक्ट किया, मे बी इट वॉज ऑल ऑन व्हाट्सएप. मेरे को जब सडनली फोन आता है, आई एम नॉट चेकिंग कि वीडियो कॉल सॉरी नॉर्मल कॉल है या व्हाट्सएप कॉल है या कौन सी कॉल है. तो आई जस्ट पिक्ड अप द फोन, सो आई हैव नो आइडिया. एनीवे, तो उन्होंने जो व्हाट्सएप कॉल जिस पे पीछे साइन आया हुआ था वीडियो, तो बंदा बोलने लगा, आपको पता है कैसे होता है बैंक अकाउंट, कैसे खोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. मैंने कहा आई नो ऑल दैट. तो मुंबई में कैनरा बैंक में जैसे उन्होंने TRI ने बोला कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है. मैंने कहा पहली बात, मैं मुंबई गई नहीं हूँ पिछले 10-11 साल से, और ना ही मैंने कोई अकाउंट खोला है वहाँ पे, और वो भी अकेले. मैंने कहा अभी मैरिड फॉर 53 years एंड वी हैव ऑलवेज ओपन इन अमेरिका. अमेरिका की बात अभी शुरू नहीं होती, हमने हमेशा जॉइंट अकाउंट खोला है हमने. तो कहने लगे कि मैम देखिए, आपको पता है नरेश गोयल कौन है? आई डोंट नो हु द हेल ही इज. उसकी फोटो दिखाई मेरे को. मैंने कहा आई नेवर सीन दिस पर्सन. ये नरेश गोयल ने 500 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी ब्ला 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 दे सेड. और वो क्या करता है, लोगों के जैसे मिल जाते हैं जिनके आधार कार्ड्स मैंने ट्रैप करके या सिम्स कार्ड, और फिर उनके थ्रू ये पैसा करता है. तो उस केस में आप सस्पेक्ट है. Then they showed me all the pictures of the Aadhaar card stolen or SIMs card stolen and all that. और आपको मैम ये बता दें, you are not under warrant arrest, but you are under death threat also, because आप कौन है यहाँ पे? तो मैंने कहा मैं और मेरे हस्बैंड, तब की बात हुई. मैंने कहा अमेरिका से आए हुए हैं, हम दोनों ही हैं. तो आपको जब ये पता, जिस नरेश गोयल को पता चल जाता है कि कोई सस्पेक्ट जो है पकड़ा गया पुलिस से, तब वो क्या करते हैं, अपने बंदों को भेज के फिर आपको किल कर सकते हैं. और वो NRI है, जेट एयरवेज में है, तो आप भी बाहर से हैं, तो आपके बच्चे, मैंने कहा हाँ 2 बच्चे हैं, तो उनके ऊपर भी थ्रेट है, बिकॉज ये NRI बंदा है. तो तनेजा तो उनको भी. और बट ऐसे कर करके मेरे को बताते रहे कि तुम अपने आप को, अगर आपने इस सस्पेक्ट से हम पुलिस भेजेंगे अरेस्ट के लिए. तो मैंने बोला उनको, मैं कहा we are only 2, my husband had surgery, still under AIMS doctor's care, and उनका is on antibiotics and all that. We are only 2. If I go away, what will happen? First thing is, why should I get arrested? पर उन्होंने बोला हमको आपको सारा डिटेल तो बताया है इससे, पर अगर क्योंकि आपके ऊपर डेथ थ्रेट है, तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. हम आपको रिलीज करवा देंगे, पर आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा. और पुलिस पेट्रोल करती रहेगी आपकी सेफ्टी के लिए. तो मैंने कहा कि पुलिस पेट्रोल करेगी तो लोग बोलेंगे कि इस घर के आसपास पुलिस क्यों घूम रही है? नहीं, हमारे बंदे सिविलियन क्लोज में होंगे. They convinced you to the point that you start really feeling कि हम भारत माता के लिए डिफेंस फ्रॉड हो रहा है, और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट हेल्प कर सकते हैं, और अपने ऊपर डेथ थ्रेट्स हैं, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, उधर बच्चों के ऊपर भी, तो तुम्हारा दिमाग एकदम हिल जाता है, खराब हो जाता है. एंड they hypnotize you to the point, नहीं हमारा we have a way. आप सुप्रीम कोर्ट को ये लेटर लिखो कि why can't I come, what are we here for, what are we doing in India, blah blah. So you wrote that letter to Supreme Court? Yeah, because they made dictated to me. पर अपना रीजन आप बताओ. फिर उसकी फोटो ली उन्होंने, और अपने पास मैंने को बोला उसकी फोटो, लेटर्स की फोटो दो कि हमको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है. फिर वो 24 तारीख थी, हमको वीडियो कॉल्स भी रखा, वीडियो हम ओपन रखा हर वक्त, और कहने लगे कि देखिए रिफंड डिस्कनेक्ट नहीं हो जाने चाहिए, आपका चार्ज डाउन हो रहा है. उनको सब पता था. एनीवे, फिर उन्होंने बोला कि 26 तारीख को जब बैंक खुलेंगी और जब कोर्ट खुलेगी, तो जे DK गुप्ता जो हमारे हेड, उनका बड़ा कनेक्शन है, बड़े लॉयर्स वगैरह बड़े उनसे है कनेक्शन, वो आपको इस मामले से रिलीव कर देंगे. तो वो आपको 26 तारीख को सुबह 10 बजे, मैम तैयार रहना. और सुबह उठा भी देते थे, क्योंकि फोन इज ऑन 24 आवर्स. बेडरूम में भी इधर से उठाती थी अगर फोन, तो मैम मिस इंदिरा आप कहाँ फोन ले जा रही हैं?
मैंने कहा कि बेडरूम में हम अब सोने जा रहे हैं। जो ये फर्स्ट कॉल आया था उसके बाद से उन्होंने कह दिया था कि ये फोन डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आप उसी वक्त से बोल दिया था आपको अगर डिस्कनेक्ट करोगे हमको पता नहीं चलेगा कि कोई आपकी जो थ्रेट हो रहा है आपके ऊपर, कोई आपको और किसी को नहीं बताना है। इतने में हमारा ड्राइवर ऑडियो कनेक्टेड था या वीडियो कनेक्टेड? वीडियो कनेक्टेड था, क्योंकि पीछे पुलिस का वो साइन आ रहा था। अदरवाइज आई वुडंट हैव नोन वीडियो कनेक्टेड था। और एनीवे हमारा ड्राइवर एक बार आया उसी दिन जब बात हो रही थी, तो उसने बोला मैम मेरा एक्सरे जरा देखना। तो उन्होंने उसकी आवाज नेचुरली जाट है और बुलंद शेर से, तो ये कौन है, ये कौन है कि ये कौन है? तो मैंने कहा ये हमारा ड्राइवर है। तो नहीं, पहले पूछते हैं कि कोई आपकी मेड वगैरह कोई है? तो मैंने कहा मैं सब काम अपने आप करती हूँ। वो तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ही है ना। तो मैंने कहा इतने में इसकी आवाज आ गई, तो इसको अभी से बाहर निकालो इसको, एक किसी को लीक हो जाएगा तो आपका। एनीवे इसको मैंने फिर बार बोला राजीव तुम जाओ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आपका जो है ना ड्राइवर है, आप जो बोलते हो वो आपके नीचे क्वार्टर्स में रहता है, तो वो इट कैन बी अ बिग सस्पेक्ट बिकॉज वो तो आपके साथ ही जाता रहता है, बैंक में जाता है, ये होता है तो क्या पता उसने फ्रॉड किया हो। मैंने उसको बोला ना हमने पुलिस से उनकी इन्वेस्टिगेशन कराई, पढ़े लिखे बच्चे बंदे हैं, बड़े नेक बंदे हैं। मैंने उनको बोला नहीं वो नहीं, पर वो उनको पहले डाउट डला दिया कि ड्राइवर हो सकता। आगे फर्दर मैम इन्होंने किस तरीके से आपसे फिर उन्होंने बोला हम कोर्ट का ऑर्डर ला के SSA, आई थिंक आई शुड लुक एट इट एवरी टाइम आई से आई लुक एट इट। SSA अकाउंट होता है जो कोर्ट ऑर्डर देता है कि तुम इस अकाउंट में से, हाँ हमने हमारे दोनों के वो आधार कार्ड के साथ फोटो भी ली कि आप वही बंदे हो कि कोई और हो। तो दैट वी रिकॉर्ड द आधार कार्ड नंबर आल्सो दोनों के। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट से DK गुप्ता जी SSA अकाउंट से कोर्ट से आपके लिए मैं अकाउंट लाऊंगा 10 बजे सुबह, तो आप उठ जाइए। और वो उनसे विक्रांत जो तो बंदा वो कनेक्ट करता था DK गुप्ता से, जो उनका हेड बना हुआ था, जो सब ये मेरे को लिखवाता था सर। तो वो आपको ये कोई देगा बैंक अकाउंट्स जिसमें आपने मनी ट्रांसफर करनी है। और सब समझाता था कि बोलना बैंक वालों किस बिहाफ पे मनी ट्रांसफर करनी है, नहीं आई नो RBI ने वेरीफाई करना है कि आपके किसी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। तो उस प्रोसेस के लिए आपको अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं। हाँ, उन्होंने अपना हमारा और बता दिया, पूछ लिया कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है FDs में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, दिस में दैट में, आपको वो सारा पैसा हमको अकाउंट्स वगैरह सब बताने हैं। तो जब तक आप नहीं बताओगे आपका जो पैसा भी आप छुपाओगे 1 रुपया भी, वो RBI फ्रीज कर देगा। ओके तो यू नो वी थिंक दैट वी आर डूइंग, हमारे फ्रॉड हुआ जो भी क्यों हुआ जिसने, तो हमने उनको सारे हमारी म्यूचुअल फंड्स लिक्विडेट करने के लिए, उसके लिए सब कुछ करवाते गए। और जब करवा लिया फिर उन्होंने 26 को आए, ये 1.99 समथिंग ये है ना, आपके उसको बोलो। और किसके लिए बोलो कि इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे हस्बैंड वांट्स बिकॉज ही कांट कम टू द ही हैज सर्जरी। अच्छा, बैंक को आपको कहा गया कि बैंक को बोलिए कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे निकाल। एग्जैक्टली। तो आपने कितने टेन्योर में मैम, जैसे इट स्टार्टेड एज यू आर सेइंग 26 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और ये सारी कथा 9 जनवरी को खत्म हुई। 9 जनवरी तक आपने टोटल कितना अमाउंट उनको ट्रांसफर करा? 14 करोड़ 85 लाख। और हर अकाउंट होता था लाइक 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 और 3। उनको पता था, हमने बोला हम तो इंडिया में सेवा करने के लिए आए हुए हैं, हमारा ट्रस्ट भी है, हम ये करते हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड लैब्स एंड ऑल दैट। तो वो कहते थे कि ये 3 जो उन्होंने अकाउंट दिए, 2 अकाउंट थे, एक अकाउंट में 2 बार ही गया है, वो शिवाश सम फाउंडेशन और their charitable foundation for global development and environment is my husband's field. You know, so sustainable development इनकी फील्ड है। तो ये टोटल कितने अकाउंट थे मैम जो आपको? 7 अकाउंट्स थे। एक अकाउंट में 2 बार ही गया है। तो टोटल 7 अकाउंट में आपने 14 पॉइंट हाउ मच 85। तो क्या हुआ, एक
to just tell you, they knew to this extent everything about our accounts, which हमको भी नहीं पता था, क्योंकि for the 2 years we are suffering with these surgeries. You know, 3 admissions हो चुकी हैं हॉस्पिटल में एक महीने. तो मैं एक दिन मैंने कागजों में देखा, मैंने कहा ओह राजे, we have another 50 लाख की CD. You know, हमने उनको बताया नहीं है. तो फिर रो धो के हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वो फ्रीज हो जाएगी 50 लाख, अब क्या करें, अब शुड वी टेल देम और नॉट. तो हम इतने नाइव थे कि हमको उनको भी बता देना था. तो कहते हैं अगर वो बोलेंगे कि नहीं रिलीज, तो फिर अब 8 तारीख को की साथ को बोलते हैं मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका तो 100% क्लियर हो गया है. तब तक 14 हाँ 8 तारीख को लास्ट में 8 तारीख को उन्होंने बोला, 8 तारीख को द लास्ट जो 2 करोड़ 10 whatever, तो तब तक 14 करोड़ 35 लाख हो गया था. तो आपका तो 100% क्लियर हो गया है. इतना लाइक यू नो दे टेलिंग द आरबीआई, मैम आरबीआई विल रिफंड एवरी पेनी ऑफ योर्स, you know, but we have to verify that no money laundering has been done from these accounts. तो मैंने कहा मेरा और इनका अकाउंट तो टुगेदर है, तो हाउ कम मैं क्लियर हो गई और ये नहीं क्लियर हुए. तो कहने लगे नहीं आप क्लियर हो गई हैं, मेन सस्पेक्ट है, पर आपका तो मुंबई में भी है ना, पर आपके हस्बैंड चाहे जो जॉइंट अकाउंट है उन्होंने फिर भी कुछ किया होगा, क्योंकि वो 97% हुआ है. तो आप 50 लाख मेरे को 9 तारीख को, 8 तारीख को तो हो गया था मेरा क्लियर, 9 तारीख को 50 लाख. अगर अब भी मेरी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी. डीके गुप्ता स्कीम जो बड़े आराम से बात करता था, इस मैं इतना रिनोन्ड, उसका दूसरा बंदा बना, इतने रिनोन्ड हमारे हेड है, ऑफिसर है, आईपीएस, सारे आईपीएस ऑफिसर बने हुए थे हैं, और यही आपकी सारी हेल्प कर रहे हैं. तो उनका कॉल आया और तो उन्होंने बोला कि अगर आपने 50 लाख आज डिपॉजिट नहीं किए तो वी कांट रिलीज योर हस्बैंड. तो फिर केस और लंबा चलेगा. और हम उधर प्रेशर डाल रहे थे कि हम सेवा करने के लिए जाते हैं इन 2 स्कूलों में, यू नो, तो पर वीक जाते हैं. गर्ल्स का स्कूल है, बॉयज़ का है जो आरएसएस का, एक जटारी में गर्ल्स का स्कूल. तो हम जब स्कूल भी नहीं जा सकते थे क्योंकि हम इतना दूर है. आप कहीं भी नहीं जा पा रहे थे. और ये पूरा टेन्योर जो है, हम पार्क में भी ले जाते थे हस्बैंड को वॉकर के साथ, क्योंकि इस पार्ट ऑफ हिज थेरेपी एज वेल एज हमारे ड्राइवर हेल्प करते थे कि मेरी बात सुनते नहीं है, तो उनको 10-10 मिनट के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में वो एक्सरसाइज करवाते थे. तो वो हम उनको बोलते थे कि हमारा ड्राइवर ऊपर आएगा, जब ड्राइवर आएगा तो बेडरूम में एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो फोन. ये पूरा जो टेन्योर है मैम, ये 15 दिन का टेन्योर है. तो ये 15 दिन 24/7 आप मॉनिटर्ड थे. जब अगर मेरा फ़ोन इनका फ़ोन में ले जाती थी बैंक में, क्योंकि उनके फ़ोन में सारे अकाउंट्स हैं, तो वो ले जाना पड़ता था. जो आरटीजीएस का जो रिपोर्ट आएगी कि ये सबमिट हो गया, तो वो फिर आके मेरे से फ़ोटो लेते थे. मैम आपके पास आया होगा, यू नो, तो उसकी फ़ोटो लेते थे. तो जब मैं फ़ोन लेके जाती थी बैंक में, वो मेरे को कॉल भी नहीं करते थे. कहते मैं तेरे को अगर मैं 11 बजे गई हूँ, मैं तेरे को 12:30 तक अगर नहीं हुआ तो मैं कॉल करूंगा. और किसी को बताना नहीं, मेरे फोन लेके तरफ दूर से उधर से दूर हो जाए. आपने ये जो लास्ट 50 लाख दिए, उसके ये दिस वाज लास्ट ट्रांजैक्शन. उसके बाद ये आपको कैसे पता लगा कि इट वाज फ्रॉड, या ये चीजें कैसे हैं? इट इज अ गॉड्स मिरेकल फॉर 2 बुद्धू लोगों के लिए. भगवान ने कहा इनको मेरे को कुछ मदद करनी है, इनको जरूर मेरे को कुछ मदद करनी है. हम तो बैठे थे, हम पुलिस के पास भी नहीं जाते. हम और मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो कैनरा बैंक में चेक करते हैं कि कब पैसा आना शुरू हो जाएगा, या बैंक मैनेजर से पूछे कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है. तो हम तो आराम से बैठे थे. पर 9 तारीख को जब मैंने उनको पैसा दे दिया, 4 बजे मैंने कहा स्कूल को हम कल जाना है आरएस के स्कूल में, तो उनको मैं कॉल करके बता तो दूं कि हम आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने एक्सक्यूज बनाते रहे 2 हफ्ते. तो फिर जब हमने उनको कॉल किया, क्योंकि नंबर मेरे पास ही था आरएस स्कूल के हॉस्टल का, तो तब मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ा. अब कहीं और नंबर तो था नहीं उनका. तो जब फिर मैंने उनका ऑन कर दिया, तो उसके बाद विक्रांत का नाम आता था और पुलिस का वो सिंबल भी नहीं आ रहा था. डीपी से हट गया था. हाँ, डीपी से हट गया था. तब लाइक इट वाज लाइक अ वीडियो कॉल. दैट वाज जस्ट लाइक अ वीडियो कॉल, नॉट सॉरी ऑडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप. इट वाज लाइक दैट. और मैं उनको कॉल करती जा रही हूँ आई भी हाफ एन आवर. मेरे हस्बैंड का रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमको कल स्कूल जाना है, तो अगर रिलीज नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे. तो
कोई जवाब नहीं। रात को मैंने उनको फिर वॉइस मैसेज भी भेजी, आपको बताया हुआ है कि हमको कल जाना है स्कूल, तो आप प्लीज़ हमको कॉल तो करें, बताएं तो सही। तो सुबह कॉल आई मेरे को उनकी, और डीपी आया उसका, उसी DK गुप्ता का। हाँ मैम, आप और अब रिलीज हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, पर आपको अपने नज़दीक, एंड दैट वाज गॉड्स वे ऑफ हेल्पिंग अस, क्योंकि सारी रात ये काम थे, बट हमने ही वाज क्वाइट काम, बट आई क्राइड द होल नाइट, नॉट थिंकिंग दैट हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, कि थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, नॉट एवर थिंकिंग इट्स अ फ्रॉड। मैं सारी रात रोती रही, मंदिर में अपने मतलब पूजा करती रही, सोई भी नहीं, यू नो, और सुबह जाना था, इन्होंने बोला सो जा, सुबह इतना दूर जाना है, तो मैंने कहा नहीं, आई कांट स्लीप। तो कुछ भगवान ने मिरेकल किया कि उनके थ्रू बोला हाँ अब क्लियर हो गए आप, अब आप ना अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन पे जाइए और उनको बोलिए ये PMLA एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अब तुम्हारा रिवर्सल ऑर्डर आ जाएगा RBI से। तो यू थिंक इज जेन्युइन, रिवर्सल ऑर्डर अब आ रहा है RBI से, तुम्हारा सब क्लियर हो गया है। पर उनको हम टोटल भी नहीं कर रहे थे कि कितना निकल गया, क्योंकि RBI के पास जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि 1435, और फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा मैंने तो चेक भी नहीं किया कि कितना निकला है, तो उन्होंने बोला नहीं डोंट वरी। तब मैं बैठ के मैंने बोला देखती हूँ, तो कहते हैं उनको बोलो कि 1435 का रिवर्सल ऑर्डर आएगा, ये 50 लाख का अभी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अब डिस्पर्स नहीं किया था अभी। ठीक। एनीवे, मैं जब पुलिस के पास गई, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या क्या बोल रही है, क्या। उन्हें अपनी SHO को बुलाया। तब तक क्या हुआ, जो DP थी पुलिस की, वो डिसअपीयर हो गई उस वीडियो ऑडियो कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से। और एक और बंदा, बड़ा ही बदतमीज बंदा, बड़ा ही रफ बंदा, वो आ गया फोन पे। तो SHO ने बोला, SHO को बोलता है इनका रिवर्स कर दो, इनका RBI से आपको ऑर्डर आया होगा, इनका पैसा रिवर्स कर दो। उसने बोला व्हाट द हेल, हु आर यू। हाँ, उन्होंने उसको गुस्सा किया कि क्या बदतमीजी, क्या बात कर रहे हो। तो बोला, मैंने बोला ना इनका पैसा रिफंड कर दो, और उनको गालियां देने लग गया SHO को। तो पहले बोला आदमी होएगा, तो औरत निकली। तो कहता है तुम उसको बोलता है तू SHO कैसे बन गई, किसने तेरे को SHO बना दिया, ऐसे बकवास करने लगा। तो उसने बोला मैम आपके साथ फ्रॉड हुआ है, SHO ने मेरे को बोला इस फोन को बंद करो। तो उनसे जैसे ही मैंने फोन पकड़ा और ये बक कर रहा था, गालियां दे रहा था, मैंने कहा सर आप कौन है, आप कौन, क्या बदतमीजी कर रहे हैं, आप कौन है। DK गुप्ता कहाँ चला गया, हाँ ओ मर गया, उसका कत्ल हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा सुबह तक तो मैंने उनसे बात की थी, और मैंने उनको DK गुप्ता को बोला था मॉर्निंग में, आप लोग कहाँ गायब हो गए थे, मैं आपको कनेक्ट कर रही थी। वो नहीं हुआ, इससे कोई साइबर अटैक हुआ था, तो उसके मामले में हम बिजी थे। तब भी डिडंट रिंग द बेल कि साइबर अटैक हमारे पे हुआ। तो वो पुलिस है, वो कि उनका बिजी हो सकते हैं। और जी उन्होंने भी एक बारी बोला, एक दो बारी, वो एक मिनिस्टर का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो वी आर बिजी दैट टू मेक इट मोर श्योर दैट दे आर सच पुलिसमैन, दे आर क्लियरिंग। फाइनली नियर बाय पुलिस स्टेशन से जैसे ही मैसेज ने बोला कि ये फ्रॉड हो गया, तो फ्रॉड है, तो बंद करो फोन। मैंने बंद किया, उसी वक्त उन्होंने अपने साइबर क्राइम मेरे को 1930 पे उसी वक्त कॉल करवाया, साइबर फ्रॉड। और वो सारी बात बताओ, इतने में उन्होंने जो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से, जो मेरे पास सारे थे, पर हस्बैंड के फ़ोन से जो आरटीजीएस हुए, उनको दोनों अकाउंट से सारा उनको मैच किया उन्होंने, साइबर वालों ने ले लिया राइट अवे। उन्होंने उसी वक्त ही वो दूध का जला छाछ को फूक पीता है, वो साइबर वालों के भी कॉल आ रहे थे, क्योंकि लिखा तो नहीं होता ना साहब। तो मैं वो अपने जो पुलिसमैन थे या अपने लॉयर को भी बुलाया, तो उनको दिखाती थी कि ये कॉल किसकी है, तो वो बोलते थे साइबर वालों की कॉल है। तो एनीवे करते रहे सारा दिन। फिर वो FIR की उन्होंने शुरू में ही कर दिया था, FIR तो उसी वक्त ही राइट अवे पुलिस ने कर दिया था। पर फिर उन्होंने जो जॉइंट कमिश्नर रजनीश गुप्ता से मेरी बात हुई, कोई शाम को 6 बजे उनसे बात हुई। उन्होंने बोला वी विल डू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग टू हेल्प यू इन दिस केस, और वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। पर कल तो हमारा साइबर ऑफिस बंद है, तो आप परसों जरूर उसमें आना लॉयर के साथ। फाइनली आपको पता लग गया कि ये फ्रॉड हुआ है, FIR हो गई, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, बट अभी तक आई बिलीव देयर इज नो रिकवरी, और कुछ पता नहीं। There is a little recovery. I think something close to 2 CR. Okay.
क्लोज टू 2 CR। तो मैं जब हम गई, हम मंडे को खबर इन्हें ब्लॉक किया। ब्लॉक हुआ। जिस अकाउंट में आपने भेजा होगा हाँ, उस अकाउंट को जो भी उन्होंने ऑफिशियल चीजें ऑफिशियल चीज जो अभी आई ओनली नो 1.91 और समथिंग लाइक दैट हमारे लॉयर ने बोला। ठीक। एंड आवर लॉयर इज ऑलरेडी वो एफिडेविट सबमिट कर दिया। वो आज अब दोपहर को वो गए थे, वो गए हुए हैं। तो नो सो आई सुने मेरे को जब हम ऑफिस में गए, इट वाज सो शॉकिंग जब उन्होंने बिग कंप्यूटर पे दिखाया कि एक अकाउंट से कैसे मकड़ी जाल बना हुआ था। पता नहीं कितने हजारों, पता नहीं 20,000 अकाउंट्स में। तो वो इसीलिए उन्होंने बोल दिया, कहते हैं कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट, इट मे गो फॉर मंथ्स बट 50% तो चांस 50% मिल सकता है, क्योंकि डेट टाइम बहुत लंबा हो गया। और ये उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ जाता है गेमिंग, ये वो सब जगह।